नमस्कार साथियों। औरतों के पीछे भागने से क्या होता है, यह बात तो मैं अपने अनुभव से भी बता सकता हूँ, लेकिन मेरी बातों को तवज्जो कौन देगा। इसलिए आइए इस गंभीर विषय पर एक मजेदार कहानी सुनते हैं। कहानी है कि एक गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि इस कथा को जरा ध्यान से सुनना और सुनने के बाद मुझे इस कहानी का अर्थ बताना कि इस कहानी का सार क्या है। कहानी कुछ ऐसी थी कि एक राजा के रंग महल में 500 सुंदर रानियां रहती थी, लेकिन राजा ने वह रंग महल राजमहल से लगभग 5 किलोमीटर दूर जंगल में बना रखा था। राजा का जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय सिपाही था, वह रोज सांझ रंगमहल में जाता और एक रानी को वहां से लेकर राजमहल आ जाता था। इस तरह राजा नित्य प्रति एक रानी के साथ रात गुजारता और रंगरलियां मनाता था। सिपाही रोज सांझ जब रंगमहल से रानी को लेकर आता था, तो रानी तो रथ पर सवार होकर आती थी, पर सिपाही रथ के पीछे पीछे दौड़ते भागते आता था। यही उपक्रम रोज चलता था जब तक वह राजा जिंदा था। गुरु ने आगे कहा कि वह राजा जो कि एक रानी के साथ रोज एक रात गुजारता था या रंगरलियां मनाता था, वह 90 साल तक जीवित रहा। लेकिन उसके विश्वसनीय सिपाही जो कि रोज रात उसके लिए एक रानी को लेकर आता था, वह 40 साल में ही मर गया। राजा ने फिर अपने दूसरे विश्वास पात्र सिपाही को रखा, लेकिन राजा के मरने के पहले वह भी मर गया। गुरु बोले कि अब जरा सोच कर बताओ तुम लोग कि इस कहानी का अर्थ, आशय, सार या निष्पत्ति क्या है। शिष्यों ने बहुत देर तक सोचा विचारा, लेकिन वे इसका अर्थ समझ नहीं पाए कि आखिर बात क्या है। ऐसा कैसे हो रहा था कि जो आदमी हर रात एक स्त्री को भोगता था या भोग विलास में डूबा रहता था, वह तो 90 साल तक जिंदा रहा, और जो सिपाही रोज 5 किलोमीटर का दौड़ लगाते थे, वे सिर्फ 40-45 साल तक ही जीवित रहे। कहानी का सार शिष्यों के समझ में बिल्कुल ही नहीं आई, तो वे गुरु से ही बोले कि गुरुदेव, यह बात हमारी समझ के बाहर की है, कृपा कर आप ही बताएं कि इस कहानी का अर्थ, आशय या निष्पत्ति क्या है। शिष्यों की ओर देखकर गुरु हंसे और बोले कि वैसे तो जो आदमी रोज 5 किलोमीटर की दौड़ लगाता है या शारीरिक श्रम करता है, उसे ज्यादा स्वस्थ होना चाहिए और ज्यादा साल तक जिंदा रहना चाहिए। लेकिन इस कहानी में बात बिल्कुल उल्टी है। फिर भी कहानी का अर्थ बिल्कुल साफ है। कहानी का सार यह है कि आदमी औरतों को भोग कर इतना जल्दी नहीं मरता जितना जल्दी औरतों के पीछे भाग कर मरता है। और यही कारण है कि जो सिपाही रोज औरतों के पीछे भागते थे, वे तो 40 में ही निपट गए, जबकि उन औरतों को जो रोज भोगता था, वो 90 साल तक जिंदा रहा। गुरु ने आगे कहा कि अच्छी सेहत के लिए सिर्फ दौड़ना काफी नहीं है, बल्कि क्यों दौड़ रहे हैं या किसके पीछे भाग रहे हैं,
यह भी मायने रखता है। औरत ही नहीं बल्कि जो व्यक्ति औरतों की तरह धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा या मान सम्मान के पीछे भागते रहता है वह पागल या विक्षिप्त हो जाता है अथवा मर ही जाता है। लेकिन जो व्यक्ति किसी औरत, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा या मान सम्मान को भोगता है वह सुखी, शांत और दीर्घायु होता है। गुरु ने अपने शिष्यों से आगे कहा कि यही हाल आजकल के भगोड़े साधु सन्यासियों का भी है। ये भगोड़े साधु सन्यासी न तो घर परिवार में सुखी रहते हैं और न ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे पहुंचकर सुखी दिखाई पड़ते हैं। आखिर इन सब का कारण क्या है? कारण केवल इतना है कि इस संसार में कोई आदमी न तो किसी का पीछा करके सुखी और शांत होता है और न ही इस संसार से भागकर सुखी और शांत रहने का एकमात्र उपाय किसी औरत, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान के पीछे भागना नहीं बल्कि उन्हें भोगते हुए उनके प्रति जागना है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी का सार आप सब भी समझ गए होंगे, इसलिए आज की बात यही समाप्त करता हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।